नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। इंदौर में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों के संग खुशी बांटी जा रही है। उनका जन्मदिन मानव सेवा कार्य के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर इंदौर के शासकीय श्रद्धानंद अनाथ आश्रम में निराश्रित बच्चों को भोजन प्रसादी, फल फ्रूट, मिठाई, चॉकलेट और शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। कांग्रेस का यह आयोजन मानवता और सेवा की भावना को दर्शाता है और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है। राहुल जी का जन्मदिन हमने सेवा कार्य के रूप में मनाया है। आज वार्ड क्रमांक 55 में अनाथ आश्रम में बच्चों के बीच केक काटा, भोजन प्रसादी कराई, उन्हें अपनी सामग्री वितरित की गई एवं वार्ड क्रमांक 63 में शंकरबाग बस्ती पर शैक्षणिक सामग्री, कॉपी, पेन, किताब, बैग, टिफिन, बॉटल, लंच बॉक्स सभी चीज़ें वहाँ वितरित की गई। इंदौर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.795 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी 20 वर्षीय अमन कोक से जीतनगर इंदौर और 23 वर्षीय सौरभ राजपूत मधु मिलन इंदौर का रहने वाला है। अमन के खिलाफ पहले से 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, वहीं सौरभ के खिलाफ पहले से 12 आपराधिक मामले दर्ज है। दोनों तस्करों को IT पार्क चौराहा रिंग रोड पर एक्सेस स्कूटी से गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से अवैध गांजा और एक्सेस स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस द्वारा दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वैसे तो बिजली की समस्या काफी दिनों से सामने आ रही है, पर बारिश में यह समस्या और विकराल रूप ले चुकी है। कभी जाना कभी भी आना जैसे रोज की कहानी हो चुकी है। इसी के विरोध में इंदौर में कांग्रेस का विशाल आंदोलन शुरू हो गया है। बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष द्वारा महिलाओं और बुजुर्गों के साथ साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान विभिन्न समस्याओं को उठाया जा रहा है। पूर्व में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंघार ने एक्स पर लिखा है कि बिजली गैप सिस्टम लापता और प्रदेश की जनता बेहाल। बिजली विभाग में आए दिन सामने आ रहे घोटाले अब आम बात होती जा रही है। दरअसल गुरुवार को इंदौर में हुई तेज हवा के साथ बारिश से कई इलाके में आधी रात तक अंधेरे में डूबे रहे। इंदौर में बिजली कटौती का यह हाल पिछले काफी समय से बना हुआ है। हम लोग जनता परेशान होगी तो कानून तोड़ने पर मजबूर होंगे और आप लोगों के साथ बदतमीजी होगी तो बोलना बात। हम पुरानी जैसे भाजपा की जिम्मेदारी करते थे ना, ऐसी आगे तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। जो कार्रवाई करना कर देना। इसी तरह से अधिकारी भी कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे जब इनको मेंटेनेंस करना था अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच, जब ठंड का मौसम रहता है। आज भी हम अभी यहाँ जा रहे थे इसी मेन रोड पे, तो सारे तार के ऊपर कहीं न कहीं झाड़ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं झाड़ आ रहे हैं। जब थोड़ी सी हवा आंधी चलेगी फिर बिजली गुल हो जाएगी। आप जरा सी बात पे बिजली गुल हो जाती है। ऐसा कौन सा निम्न स्तर का बिजली विभाग है? आप मेंटेनेंस के नाम पे भीषण गर्मी 45 डिग्री टेम्परेचर में आप 5-5, 7-7 घंटे, 10-10 घंटे का मेंटेनेंस कर रहे हो। आकर्षित बिजली कटौती हो रही है। बिजली के बिल का लंबा करंट लग रहा है लोगों को। 2-2, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। 1250 दे के उससे 10 गुना आप आम जनता से वसूल रहे हो। आज जो ये आक्रोश था, ये सांकेतिक मात्र है। जो ये हज़ारों की संख्या में लोग आए, ये सांकेतिक मात्र है। अगर विद्युत मंडल ने अपनी मनमानी बंद नहीं करी तो विद्युत मंडल की ईंट से ईंट बजा देंगे। इनके खिलाफ एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा। इंदौर के महू में आज गुरुवार सुबह 10 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। किशनगंज थाना क्षेत्र के भाटखेड़ी स्थित रॉयल टाउन कॉलोनी के सामने यात्री बस और पानी के टैंकर में टक्कर हो गई। बस पीथमपुर से महू की ओर जा रही थी। हादसे में बस में सवार 2 लोगों को मामूली चोट आई है। घायलों को तत्काल पास के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। बस में करीब 80 से अधिक यात्री सवार थे। यात्रियों के मुताबिक अब बस तेज गति से चल रही थी। रॉयल टाउन कॉलोनी के सामने अचानक एक पानी का टैंकर आ गया, जिससे टक्कर हो गई। किशनगंज थाना प्रभारी कुलदीप खत्री ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया। मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक हो चुकी है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। भोपाल में सुबह बूंदाबांदी हुई, जबकि अशोकनगर और रतलाम में तेज बारिश हुई। ग्वालियर और चंबल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के 53 जिलों में मानसून पहुंच चुका है, जबकि भिंड में आज गुरुवार को इसकी एंट्री होने की संभावना है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार हैं, जिसमें मौसम में ठंडक रहेगी। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से निजात मिलेगी। इंदौर में बुधवार को 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। ये सभी मरीज इंदौर के रहने वाले हैं। इन नए मामलों को मिलाकर इस साल अब तक
140 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 132 इंदौर के ही रहने वाले हैं। वर्तमान में 75 एक्टिव केस हैं। सभी नए मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इन सभी 12 नए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। मरीजों के सैंपल जाँच के लिए भोपाल लैब भेजेंगे। CMHO डॉक्टर माधव हसानी ने बताया कि अभी तक जितने भी मरीज सामने हैं उनके हल्के लक्षण हैं। सर्दी खांसी के चलते उन्होंने जांच करवाई थी, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है और घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सीकल सेल के मामले में देश में सबसे ज्यादा पीड़ित मध्य प्रदेश में है। ये एक जांच में सामने है। उसके बाद दूसरा नंबर ओडिशा का आता है। प्रदेश में 1.3 करोड़ लोगों की जांच में 28,128 रोगी मिले हैं। ऐसे में सीकल सेल एनीमिया से निपटने के लिए जागरूकता और जांच की आवश्यकता है। इंदौर के अम्बाई अस्पताल में सीकल सेल के मरीजों को बेहतर उपचार दिया जा रहा है और गर्भ में ही नवजात की जांच भी की जा रही है। भोपाल में ग्रामीण रंग पर्यटन संघ उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश का आर्थिक विकास भी होगा। राज्य पर्यटन विभाग की ओर से यह सेवा शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं के विकास के लिए तैयार है। इसके लिए बुनियादी ढांचा विकास और बेहतर संपर्क की कोशिश तेज हुई। बुधवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर सभागार में ग्रामीण रंग पर्यटन संघ उत्सव के दौरान इसका खाका सामने आया। इस दौरान ग्रामीण होम स्टे संचालकों, सरपंच और 10 जिले के कलेक्टरों को बेहतर काम के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी सतना में सड़क निर्माण कार्य में एक अजब गजब कारनामा सामने है, जहां चांदनी टॉकीज जाने वाले मुख्य मार्ग पर सीसी सड़क निर्माण के दौरान बीच सड़क पर एक ट्रांसफार्मर खड़ा छोड़ दिया गया, जो अब हादसों को न्योता दे रहा है। यह मार्ग शहर के कई वार्डों और मोहल्लों को जोड़ता है, जहां 24 घंटे लोगों की आवाजाही रहती है। निगम प्रशासन की इस लापरवाही से स्थानीय लोग हैरान और परेशान है। साथ ही उनकी जान को भी खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक महिला ने SUV कार में स्ट्रीट डॉग को कुचल दिया। यह पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें दिख रहा है कि महिला कुत्ते को गाड़ी से कुचलती हुई देखी जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोग और पेट लवर्स में आक्रोश फैल गया। उन्होंने कोहे फीजा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी महिला पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। टॉप 10 खबरों में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।